ये एक सवाल रहता है ना जी पाकिस्तान का। ये रियल एस्टेट क्यों डाउन है, रियल एस्टेट क्यों डाउन है। रियल एस्टेट डाउन है, बहुत सारी वजूहात की वजह से डाउन है और एक सबसे बड़ी वजह क्या है, टैक्सेशन। करंट इस वक्त मुल्क में क्या है, ये सर्कुलेशन रुक गई और इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, टैक्सेशन। अस्सलाम वालेकुम मजीदा ने, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई थे बिजाज का सलाम है। ये एक सवाल रहता है ना जी पाकिस्तान का। ये रियल एस्टेट क्यों डाउन है, रियल एस्टेट क्यों डाउन है। बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से रियल एस्टेट डाउन है। सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि अशराफिया खुद चाहती है कि रियल एस्टेट डाउन रहे, क्योंकि इसमें उनका बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये अभी जो करेंगे ना बाइंग, इस पे वो हालात खड़े कर देंगे ना भाई, आने वाले टाइम पे ये इतना ऊपर ले जाएंगे, ये अरबों रुपया दोबारा बनाएंगे। रियल एस्टेट थोड़ी बनेगा। रियल एस्टेट डाउन है, बहुत सारी वजूहात की वजह से डाउन है और एक सबसे बड़ी वजह क्या है, टैक्सेशन। अल्टरनेट टैक्सेशन ओवरऑल, जो कि भी आपकी कोई भी सेक्टर होता है ना बिजनेस का, उसकी जो मोनोपोली और ओलिगोपोली, ये दो बड़ी डिफरेंट चीज़ें। एक मोनोपोली होती है, एक ओलिगोपोली होती है। ये बड़े बिग बिग एक्टर्स जो है इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो मोनोपोली रोटेट कर रही होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की मद्देनजर जो है उसकी बेस पे जो मोनोपोली रोटेट कर रही होती है। जो शॉर्ट टर्म बाइंग करता है, सेल करता है, बाइंग उसका मोड ऑफ बिजनेस ये होता है। मोड ऑफ बिजनेस में वो चीज़ें उठाता है, बेचता है, चीज़ें उठाता है, बेचता है। और एक बंदा नहीं होता, इसमें मल्टीपल लोग होते हैं, मल्टीपल बिजनेस एक्टर्स होते हैं। जो कि लेट अस सपोज एक रियल एस्टेट इकोनॉमी, इसका हुजम हम एक पाकिस्तान के इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में कर लें, कम से कम 100 अरब रुपए का, किसी भी एक शहर का या किसी भी एक रीजन का 100 अरब रुपए का हम एक हुजम कर लें रियल एस्टेट की सर्कुलेशन का। अब 100 अरब की सर्कुलेशन में हज़ारों लोग हैं ऐसे, बल्कि लाखों, जो रोटेशन करते हैं। वो पैसा उस 100 अरब के हुजम को सर्कुलेट कर रहे होते हैं। कुछ चीज़ बाइंग हो रही थी, कुछ चीज़ बेकरी होती है, कुछ चीज़ बाइंग हो रही होती है, कुछ सेल हो रही होती है। आप खाली ओवरव्यू करके ऊपर से अगर देखें ना कि नीचे क्या हो रहा है, तो आपको चीज़ों को समझ आना शुरू होती है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में होता क्या है कि ट्रेड हो रही होती है। जब ट्रेड होता है तो बीच में जो डीलर होता है उसका पैसा बन रहा होता है, क्योंकि हर ट्रेड में अपनी कमीशन ले रहा होता है। बायर्स को जो है फ़ायदा हो रहा होता है, वो परचेजिंग कर रहे होते हैं। सेलर को फ़ायदा हो रहा होता है, उनके पास पैसे आ रहे होते हैं, वो एक चीज़ खरीद रहे बेच रहे होते हैं, कोई और चीज़ खरीद रहे होते हैं। खरीदने वाला कोई और चीज़ जो खरीद रहा होता है, वो कोई और चीज़ बेच के खरीद रहा होता है ना, ये सर्कुलेशन होती है। करंट इस वक्त मुल्क में क्या है, ये सर्कुलेशन रुक गई और इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, टैक्सेशन। अब मैं आपको एक मुद्दे की बात बताता हूँ। ये देखें जी, ये आज मैं आपको बताऊँ, ये गाड़ी का जी टैक्सेशन है, गाड़ी की। ये आज मैं हैरान हूँ। ये मैंने गाड़ी जो है ना, कुछ टाइम पहले, अभी क्या डॉक्यूमेंट दिखाने हैं आपको, ये मेरे पास हैं। कुछ टाइम पहले मैंने गाड़ी ली, एक 1490 सीसी गाड़ी थी। उसको ट्रांसफ़र के वक्त जितने टैक्स जो कुछ जमा कराना था, सब कुछ कराया भाई, जमा, हर चीज़ जमा कराई। अब कार्ड आना था। ठीक है, कार्ड मेरे पास हो आई भी थी, रसीद मैंने खाली देखा था, स्टैंप लगी है। मैंने कहा ठीक है, कार्ड आया रहा, कोई महीना हो गया, 1.5 महीने से कार्ड आया हुआ था। टाइम नहीं मिला मेरे पास, टाइम नहीं होता। आज मैं चला गया, चलो एक्साइज मैंने कहा जाके कार्ड लेता हूँ। अब मज़े की बात है, स्टोरी पाकिस्तान में देखे ना, ये चीज़ें होती हैं। और इन हालात में हमें बिजनेस करना है, क्योंकि जीना ही रह गया यहाँ पे। और जीने के लिए जो है वो कमाना तो ज़रूरी है। पहले मैं एक्साइज के दफ्तर गया और 1 बजे या 1:15 बजे पहुंचा। 1 बजे पहुंचा आई गेस, कितने जी ब्रेक होगी, 2 बजे। 2 बजे तक वेट किया। जाते जाते बाहर निकल गया था, एक और ऑफिस में जाके बैठा था दोस्त के पास। वापस आया, 5-10 मिनट ऊपर हो गए, देखा लंबी लाइन। लंबी लाइन में खड़े हो के जैसे ही अपना नंबर आया, एक और पीछे से कोई बंदा आ गया, नहीं नहीं भाई मैंने जल्दी काम करवाना है, मैं बहुत जल्दी में। मैंने उससे पूछा भाई किस जल्दी में, कौन सा मुल्क में जो है तुमने, हमारी कौम पता नहीं जल्दी में क्यों है इतनी। हमारी कौम जल्दी में भी बहुत है ना, बहुत जल्दी में होते हैं ये, कतारों में हर जगह बहुत जल्दी में होते हैं, रोडों पे। लेकिन जाके करना कुछ नहीं होता, घर जाके सोना होता है इन्होंने। खैर, उनको भुगता। ओवरऑल कार्ड मिला, कार्ड दिखते साथ ही मेरा वैसे ही दिमाग क्लिक करे, मैं क्या चल कार्ड देख तो लूँ, कुछ चीज़ गलती ना हुई हो। हालांकि आज तक ऐसा कोई हुआ नहीं। कार्ड मैंने खोल के देखा, वहीं पे जैसे ही चेक किया तो कार्ड में गलती जी, मेरा एड्रेस पिंडी की बजाय सरगोजा का लिखा। मैंने कहा लो जी, नया प्रॉब्लम। हालांकि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आई वॉज नॉट, मैं वो कह रही था, मैंने कितनी गाड़ी है, बड़ी सीसी गाड़ी है, इसको ये गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा अब किधर जाना चाहिए, एक और बंदे के पास जाएँ। उधर लाइन में खड़े होकर अपना नंबर है जी, किधर जाना है, फलाने बंदे के पास जाएँ। फलाने बंदे के पास गए, वहाँ पे फिर लाइन लगी हुई थी, अपना मुश्किल से नंबर आया। उन्हें बताया जी एड्रेस ठीक नहीं, उन्होंने एड्रेस फ़ौरन ठीक है, उन्होंने कहा जी आप फलाने काउंटर पे जाएँ। अब जिस काउंटर पे मुझे बोल रहे थे उस काउंटर पे जाएँ, उस काउंटर पे कोई भी नहीं था। लेकिन जब तक मेरी बारी आई, उस काउंटर पे पहुँचने की लाइन लग गई। खैर वो लाइन क्लियर हुई जी, बायोमेट्रिक करवाई जी, उन्होंने बायोमेट्रिक कर दिया। अब किधर जाना है जी, फलाने काउंटर में जाना जी। फलाने काउंटर पे चले गए, खड़े हो गए जी। अब क्या जी, क्या करना है जी, आपने 1500 रुपये दोबारा कार्ड की फीस जमा करवानी है। भाई गलती आपकी, मैंने क्यों जमा करानी। आपने कार्ड पे एड्रेस गलत लिखा, आईडी कार्ड से मैच करना आपका फर्ज है। आपने गलत लिखा, आपने गलती की, तो मैंने क्यों जमा करवानी है फीस। लेकिन नहीं, करवानी मैं नहीं है और मैं बहस नहीं कर सकता, टाइम ही नहीं है, अपने आप को ही नुकसान करूँगा। अब मैं चला गया उधर दूसरे काउंटर पे, वहाँ पे मैं चला गया। मैंने कहा जी चले, अब 1500 रुपये की फीस जमा करा देते हैं। 1500 की फीस जमा कराने के लिए फिर लाइन करते 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 जैसे ही मेरा नंबर आया, लिंक डाउन। ये अब लिंक डाउन हो गया।
खैर कैसे तैसे करके लिंक जैसे ही ओपन हुआ मैंने जी जमा करा लिया जी, 1500 रुपये पकड़े और ये कार्ड पकड़े, रिन्यू करने का जी। अब इस पर तो टैक्स भी लग गया। मैंने कहा अभी तो ट्रांसफर करवाइए, कहते हैं जून से पहले करवाइए आपने, या जून में करवाइए, तो पुराने टैक्स देके अब अगले साल का टैक्स लगे। अब कार्ड तब बनेगा जब आप अगले साल का टैक्स देंगे। अब मजे की बात यह है कि 1490 सीरीज गाड़ी पे, अब ये बड़े मजे की बात है, बहुत मजे की बात है, ये हैरान हो जाओगे आप। 1490 सीसी की गाड़ी है जिस पे एक टोकन होता है, हर साल की टोकन आपने पे करना है। टोकन क्या है? इनडायरेक्टली टैक्स है। मतलब है कि आप एक बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, सरकार ये कहती है जी आप बड़ी गाड़ी चला रहे हैं ना, तो आपने उस पर टैक्स भी देना। हर साल आप 4000 रुपये टैक्स देंगे, जिसका हम नाम रख देते हैं टोकन। वो टोकन बेसिकली टैक्स है कि जी आप गाड़ी चला रहे हैं, अपनी गाड़ी ली हुई है, हर साल सरकार को पे करें। अब मजे की बात यह है कि जब बिल बना, इनवाइस बनी, तो 4000 रुपये का नहीं बना। एक तो टोकन टैक्स है ना, मजाइका क्या मतलब, इस मुल्क में पढ़े लिखे बंदे हुई ना, हमें आग लगा दो भाई, हमें ना गोली मार दो, हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को, क्योंकि हम बड़े मिसफिट है जगह पे। मोटर व्हीकल टैक्स है जी 4000 रुपया, ये टैक्स ही हुआ ना। अब इस मोटर व्हीकल टैक्स पे, जो एक गाड़ी आपने ली हुई और ट्रांसफर करवाते वक्त आपने बहुत सारे टैक्सेस पे किए हैं ऑलरेडी, वो सारे टैक्स पे करने के बाद सरकार कहती है कि जब आपने गाड़ी अब चलानी है ना रोड पे, तो हर साल इसका मजीद टैक्स देंगे, और जिस जिस रोड से गुजरेंगे वहां के टूल टैक्स अलग देंगे, जो पेट्रोल इसमें बढ़ाएंगे उसका टैक्स देंगे, जो बाकी चीजें लगवाते हैं डेफिनेटली जिसके थ्रू लगवाएंगे वो टैक्स पेयर होना चाहिए कि वो भी उस पर टैक्स देगा। फिर कहते हैं जी हमने टैक्स नहीं दिया। लेकिन बड़े मजे की बात यह है भाई कि ये 4000 रुपया जो सालाना टैक्स हमने देना है गाड़ी चलाने का, उस टैक्स पे सरकार ने एक नया टैक्स लगा दिया, इनकम टैक्स, ये 2500 रुपये। और उस 2500 टैक्स पे एक और टैक्स लगा दिया है, 100 रुपया प्रोफेशनल टैक्स। मतलब एक गाड़ी जिसके टोकन ही 4000 है, ठीक है, उस पे इनकम टैक्स, उसी टोकन पे, उस टैक्स पे टैक्स 2500, फिर एक और टैक्स, वो मतलब 6,500 का टैक्स, और 1500 रुपया वो फीस जो कार्ड की उनकी गलती है, मेरी गलती नहीं है भाई। इट्स देयर मिस्टेक, हमारी गलती नहीं है, उनकी मिस्टेक। लेकिन वो भी हमने पे करनी है। और ये अभी मैं फाइलर हूं भाई, अगर मैं ये नॉन फाइलर होता तो ये सारे पैसे डबल होते। ये भी एक वजह है। और ये सारी टैक्सेशन न सिर्फ इस एक्साइज में या गाड़ियों में, बल्कि सारी टैक्सेशन रियल एस्टेट में भी है, इसके भी डिफरेंट स्लैब्स है, टैक्सेशन बढ़े हुई है। अब जब इस तरह का माहौल होता है तो वो जो हुजम की मैंने बात की है ना, वो अगर 100 अरब का 200 अरब का एक पर्टिकुलर मार्केट का हुजम है, उसमें बायर सेलर है, हजारों लाखों लोग हैं, वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनकी जो शॉर्ट टर्म बाइंग और सेलिंग में जो प्रॉफिट बच रहा होता है, वो तो टैक्सेशन की मदद चला गया। जो टैक्सेशन उन्होंने दे दी तो फिर फायदा क्या, फिर बचेगा क्या उनको? उल्टा वो परफॉर्म करने की एक्टिविटी उनको मजीद टैक्स देना पड़ता है। दिस इज द वे, दिस इज वाई, दिस इज हाउ ये हमारा मुल्क का निज़ाम चल रहा है, और ये टैक्सेशन हमारे ऊपर, और दिस इज द रियलिटी। एनीवेज, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।